अरबाब इल्म व दानिश जुमला उलमाए किराम व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत रूह फ़िदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमाने पड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन सरमदन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिससे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिससे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। हजरात हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है आज के इस पाकीज़ा जश्न में शरीक सआदत है। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला मिंबर नूर पे जलवा अफरोज है। परवरदिगार आलम सभी के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। हम और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब का एहसान करम कि उसने हमें और आपको दीन इस्लाम का मुक़द्दस सवेरा अता फरमाया। एक चमकता दमकता दीन अता फरमाया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत तैयबा से वाबस्तगी का मौका अता फरमाया। इस दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी में भाग दौड़ में बहुत सारी मसरूफियात के बाद अगर बंदा अपनी निजी जिंदगी में जरूरी कामों की तरफ मुतवज्जे हो करके कुछ तोशे आखिरत इकट्ठा कर लेता है तो वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। इस दुनिया में आने के बाद अगर मकसद अव्वल को फरामोश कर गया तो फिर दुनियावी एतबार से सब कुछ हासिल होने के बावजूद भी उसे जीरो पॉइंट पर रखा जाएगा। कामयाबी मुस्तफ़ा के गुलामों के साथ कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। दुनिया के धूल डालने से या दुनिया के इरादों भरी गुफ्तगू करने से हकीकतें कभी फरामोश नहीं होती हैं, ना हकीकत पर कभी पर्दा पड़ता है। कल भी मजहब अव्वल नंबर पे था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जिसके साए तले कल भी निजात के परवाने मिल रहे थे, आज भी मिल रहे हैं, सुबह क़यामत तक मिलते रहेंगे। ये उलमा की मुकद्दस जमात जिन्होंने रातों दिन मेहनत व मशक्कत करके दीन का वो काम किया है कि इंशाअल्लाह इसका असर नस्लों में बहुत दूर तक दिखाई पड़ेगा। और उलमा काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इस जिंदगी में हम और आपके लिए सबसे बेहतर लम्हा वही है जो अल्लाह और रसूल की याद में गुजर जाए। नहीं तो दुनिया के बुने हुए जाल न जाने कितने फितनों की तरफ दावत देते हैं।
बंदा उन्हीं में उलझ करके रह जाता है और असल चीजें छूट जाती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके अगर बंदा रात की तारीकी में रब के हुजूर सजदा रेज होकर अपनी आंखों से चंद कतरे मोटे आंसुओं के गिरा करके दिल के दर्द के साथ अपने रब को पुकारता है, आवाज देता है, तो फिर जिंदगी की सारी मसरूफियात एक तरफ, वो एक लम्हा जिंदगी का एक तरफ गिना जाएगा। कामयाबी इसी में है कि दीन के साथ जुड़ करके रहें। कामयाबी वो नहीं जो हम अपनी अक्लों से फैसला करें, कामयाबी वो है जो अल्लाह और रसूल ने फैसला कर दिया। इंसान के इनकार करने से कभी वो चीजें तब्दील नहीं होती हैं। आज से नहीं, 1450 साल से हकीकत को तब्दील करने के लिए दुनिया ने न जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम कल भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा है, हमेशा मुस्कुराता रहेगा। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे दीन का दिन भी दिन है, इसकी रातें भी दिन है। इस दीन में, इस मजहब में कभी तारीकी नहीं दाखिल हो सकती, और जो इसके साथ चलेंगे उन्हें मंजिल मकसूद मिलकर रहेगा। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए हर वक्त मशले राह है। सुबह कयामत तक कोई भी दावेदार उठकर खड़ा हो जाए, लेकिन आमिना के लाल की सीरत का एक जर्रा भी अपनी जिंदगी में नहीं दे सकता है। जो कामयाबियों के लम्हे आपकी जिंदगी में नोट किए गए, और 23 साला दौरे तबलीग में बहुत कम वक्त में 10,000 से जायद मुरब्बा किलोमीटर तक इस्लाम का परचम लहरा करके पैगंबर आखिरुज़्ज़मा ने ऐलान कर दिया। कामयाबी उसी के हाथों में है जो दीन का दामन अपने मजबूत हाथों से पकड़कर चलता रहे। लाख मक्का वालों ने इनकार किया, जुल्म जबर के शोले बुलंद किए, बहुत सारी भट्टियां सुलगाई गई, पैरों में बेड़ियां डाली गई, रस्सियों में जकड़ा गया, लेकिन बिलाल को काबे के छत पर पहुंचने से दुनिया रोक ना सकी। बिलाल को काबे के छत पर पहुंचने से दुनिया रोक ना सकी। ना वो उमैया के जुल्म की चटाइयां पाबंदी लगा सकी, ना उसके जुल्म जबर के लगे हुए कोड़े पाबंद कर सके। बिलाल की जबान को दुनिया खामोश न कर सकी, और एक दिन काबा के छत पर खड़े होकर के अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके हजरत बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया कि कामयाबी उनके गुलामों के तलवे कल भी चूम रही थी, आज भी चूम रही है, और सुबह कयामत तक चूमती रहेगी। इसलिए हम और आप कभी भी एहसासे कमतरी का शिकार ना हो साहब। दीन हमें मिला, इसके लिए पूरी जिंदगी शुक्र अदा करें, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता है। वो सीरत हमें दी गई है जो कायनात की तमाम सीरतों पे गालिब है। वो नबी की जिंदगी का निचोड़ हमें अता किया गया है, जो दुनिया के तमाम दावेदार पीछे रह जाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत के कदम का एक नक्श हमेशा आगे था और आगे रहेगा। इसलिए कभी हालात के तकाजों को देख करके या वक्त की मकरूह हवाओं के साथ कभी बहने की कोशिश न करें। हमारा मजहब अमन शांति का पैगाम देने वाला मजहब था, है और रहेगा। इसके बैनर तले, परचम तले चलने वाले, अमन शांति का पैगाम पहुंचाने वाले कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। दीन एक जानवर तक पे जुल्म करने का हुक्म नहीं देता। भला जालिम कैसे हो सकता है? दीन एक जर्रे के साथ भी इंसाफ करने का हुक्म देता है, और ये सिलसिले कयामत तक जारी रहेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है कि नबी का मानने वाला हो और जालिम हो जाए, मादल्ला।
नबी का कलमा पढ़ने वाला हो और बेराह हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। अगर कोई बेराह हुआ या उसने उसूलों को छोड़ करके गलत चीजों को अपना लिया तो फिर उसकी नस्लों की जांच की जाएगी, उसके अकीदे की जांच की जाएगी, उसके दीन की जांच की जाएगी। इस्लाम पर उंगली नहीं उठाया जाएगा, न नबी की सीरत पर उंगली उठेगी, क्योंकि वो पाक थे, पाक हैं और पाक रहेंगे। चलने वाले अपने आप को संवारे। जिस दिन वाकईतन बैनर इस्लाम का मिल गया, परचम इस्लाम का मिल गया, नबी के सीरत की पैरवी मिल गई, उस दिन कामयाबियां साहब कदमों की जंजीरें बनकर रहेंगी। इसलिए हम और आप मुकद्दर के धनी हैं जो यहाँ आज इकट्ठा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के चेहरों की जियारत करें, ये बहुत ही पुरनूर लम्हा है। दर्द ये वो लफ्ज है जिस दिल में धड़कनों के साथ चिमट जाए वहां इनकलाब लेकर उठता है। दीन के लिए इस दुनिया में दर्द का होना निहायत ही लाजिम जरूरी है। अगर खाने कमाने मर जाने का नाम जिंदगी होता तो कामयाबों की लिस्ट में बहुतों को शामिल कर लिया जाता, लेकिन जिंदगी का कामयाब लम्हा वही है जो दीन के दर्द के साथ जुड़कर रहे। एक माली, एक बागबान रातों और दिन में अर्क रेजी करने के बाद चंद खुशबुओं के फूल उसे मैसर आते हैं, फिर फलों से लदे हुए बागीचे भी निगाहों के सामने होते हैं। लेकिन उस कामयाब बाग के साथ आपको देखना पड़ेगा कि मिट्टी के साथ जिस वजूद ने मिट्टी हो करके उन पौधों को हरियाली दी है, उन्हें सरसब्जो शादाब किया है, उसकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। एक बागबान के लिए रातों दिन की कुर्बानियां देने के बाद जो रिजल्ट निकल करके निगाहों के सामने आता है, अब अगर चमन में कोई गड़बड़ी होती है, अगर कहीं से नुकसान का कोई पहलू दाखिल होता है, तो जितना दर्द बागबान को होगा, उस किसान को होगा, उतना दूर चलने वालों को दर्द नहीं हो सकता। किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। जो किनारे खड़े होकर के तमाशा देखने वाले हैं, उन्हें दर्द नहीं हो सकता साहब। हमने न कुर्बानियां दी न देखी, इसलिए आज पल भर में अगर हम इस्लाम के कवानीन को रौंद देते हैं या फरामीने मुस्तफा को पसे पुष्ट डाल करके आगे गुजर जाते हैं, हमारी आंखें नहीं भीगती, पेशानियों पर निदामत के पसीनों के कतरे नहीं टपकते, तो सिर्फ यही कहा जाएगा कि दर्द नहीं रह गया साहब। जिस दिन उस बाग के साथ लग करके उस चमन की आबियारी का दर्द कोई महसूस कर लेगा, उस दिन कुरान के एक वर्क को भी कलेजे से लगा करके मौत को गवारा कर लेगा, लेकिन उस वर्क को जमीन पर गिरने नहीं देगा। और इस्लाम यही चाहता है। दीगर अदियान तो दुनिया में आए गुजर गए, उनका एक अलग मंजर रहा, लेकिन दीन में सिर्फ कानून पर चलना नहीं है, बल्कि कानून का दर्द भी अपने कलेजे में रखना है। सिर्फ पैगंबर का कलमा पढ़ना नहीं है, बल्कि पैगंबर के वफाओं की खुशबुओं को अपने वजूद में उतार करके रखना है। अगर सिर्फ कलमे का मामला होता तो 1 लाख कमोबेश 2,24,000 की गिनतियों में गिन दिया जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ कलमे का मामला नहीं है। यहाँ तो साहब एक तरफ कलमा पढ़ के दाखिल होने का भी मामला है, दूसरी तरफ अपनी गर्दन को उनके कदमों में रख करके आखिरी सांसें ले करके वफा का नारा लगाने का भी मामला है। अगर सिर्फ कलमा पढ़ना होता तो और दीन में भी हमें सवेरा
मिल जाता। लेकिन इस दीन में सिर्फ कलमा नहीं है, सिर्फ इबादत नहीं है, सिर्फ सजदे नहीं है, सिर्फ नमाजें नहीं है, सिर्फ रोजा हज्जो ज़कात नहीं है, बल्कि रोजा रखने के साथ साथ जिसका तरीका मिला है उसकी आबरू पर मर मिटना भी दीन है। सजदा के साथ साथ जिसके जरिए से ज़ौक़े बंदगी मिली है उसके एक नालैने मुबारक की हुर्मत पर अपनी जिंदगी को लुटा देने का नाम दीन है। जिसके सदके से हमें हज की इबादत नसीब हुई है, तवाफ़े काबा के साथ साथ उस चलने वाले के लिए हजरे अस्वद को बोसा दे करके अपनी सुन्नत तकसीम करने वाले के आबरू पर अगर तन मन धन कुर्बान न हुआ तो गिनती के सजदे एक तरफ कपड़ों में लपेट कर मुंह पर मारे जाएंगे। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे। करो बया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें आज एहसास इसलिए नहीं होता है कि हमने बहुत करीब से वो चीजें नहीं देखी है। जो देखो होटल पे दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, गली कोचों में कोई बातें करके निकल जा रहा है। नहीं साहब, हमने वो दीन नहीं पाया है जिसे दीन मजाक कहा जाता हो। हमने वो दीन पाया है जिसके एक एक हर्फ में वफाओं के कतरे शामिल हैं। हमें रब ने वो दीन अता किया है जिसमें महबूब के लिए अपने घर में ताला लगा करके झाड़ू तक अपनी गट्ठर में बांध कर उनके कदमों में चंदे में दे देने वाली सास सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वफाओं का समंदर मिलता है। हमें वो दीन रब ने नसीब किया है जहां सब कुछ करने के बाद भी हजरते उम्मे अम्मारा 4 जवान बेटों को शहीद कराने के बाद भी न लाशों पर रोई, न बेहोश होकर के जमीन पर गिरी, न गिरीबा चाक हुए, न बालों को नोचा, बल्कि 4 जवान बेटों की नाश पर खड़ी होकर के उम्मे अम्मारा ने हाथ उठा करके रब के हुजूर अर्ज की, हक तो ये है मेरे मालिक की हक अदा न हुआ। ये 4 जवान बेटे जो आज पड़े हुए हैं, मैंने इन्हें खूने जिगर दे करके जवानी की दहलीज तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की थी। आज मैं इनकी मौत पर बेहोश नहीं हो रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ कि कल मैदाने महशर में कम से कम 4 शहीदों की माँ के नाम से पुकारा जाएगा। हमने ऐसे दीन में आंखें खोली है साहब जहां पर कदम कदम पे लहू के कतरात की सुर्खियां वफा के रास्तों में बिखरी नजर आती है। हमने ऐसे दीन में आंखें खोली है जहां से दूध पीते बच्चों की भी कुर्बानियां दिखाई पड़ती हैं। हमने ऐसे दीन में आंखें खोली है जहां 18 साल के जवानों का शबाब लुटता हुआ दिखता है। वो 19 साल के कलियल जवान की जवानी निगाहों के सामने लुटती हुई दिखती है। अरे हमें बद्र के बा से लेकर के करबला के काफ तक ये वफाओं का वो समंदर है कि जिसे समझ आ गया वो दुनिया में सारे हुस्न भूल कर सिर्फ आमिना के लाल का नारा लगाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए इस कौम के जज्बात को कभी भी ठेस पहुंचाने या छेड़ने की कोशिश न की जाए। हम गुनहगार जरूर है या रसूल अल्लाह, लेकिन गद्दार नहीं है। हम गुनहगार जरूर है लेकिन गद्दार नहीं है। अरे आपके वजूद पर उंगली उठना तो बहुत दूर की बात है, आपके नाले मुबारक को, जूते मुबारक को अगर आज
बचाई तो हम अपने आप को मौत से गले लगा करके फना करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आमिना के लाल के आबरू के सौदे पर रजामंदी नहीं, क्योंकि दीन दर्द लेकर आया है। अगर आज हमसे कहीं पर हमारे कदम बहकते हैं या हमारे वजूद से कुछ ऐसी हरकतें सादिर होती हैं, तो हमें उसको सवार करके अपने आप को उस दायरे में लाने की जरूरत है। दीन में आने के बाद पेशानी से सजदा रूठ जाए, ये कभी नहीं हो सकता। दीन में आने के बाद बंदा खिलाफे शरा हरकतें करने लगे, ये कभी नहीं हो सकता। या तो अगर ये जांच की जाए कि खुमारी क्यों नहीं आई, अगर ये जांच की जाए कि ये मस्त क्यों नहीं हुआ, तो जांच मस्ताने की नहीं, जांच पीने पर होगी। उस खुमारी की जांच नहीं, जांच सुराही की होगी, जाम के होंगे कि इसने फिर पिया नहीं। अरे जिसे मदीने वाले की चौखट का जाम नसीब हो जाए, मरने के बाद कब्र में भी वो सुरूर उतरता नहीं है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इसलिए हम मुकद्दर के धनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें वफादारों का साथ नसीब है। हमारी कौम में एक भी गद्दार का नाम कोई दिखा नहीं सकता है। हमने तो यहाँ तक वफा करना सीखा है साहब, हमने तो यहाँ तक वफा करना सीखा है कि अगर मक्का छोड़ने की बात आई तो छोड़ दिया, घर छोड़ने की बात आई तो छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ने की बात आई तो छोड़ दिया। और यहाँ तक मंजर आया कि माँ जैसी अजीज तरीन चीज की भी बात आ गई इम्तिहान में, सगी माँ की भी बातें आई इम्तिहान में। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन का कलमा पढ़ लिया, माँ ने कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन आप उसकी खिदमत में कोई फर्क नहीं आने देते, लगे रहते, कपड़ा धुलते, हाथों से खाना बनाते, लुक़मे तोड़कर खिलाते, सर की मालिश करते। जब देखते कि माँ का मूड अच्छा है तो चुपके से कान में कहते, माँ इस्लाम का कलमा पढ़ ले। हाँ, बूढ़ी के वजूद में जैसे करंट दौड़ जाता, हट जा हट जा, इसीलिए तू लगा रहता है, ऐसी बातें ना करना हमसे। कहा ठीक है लेटी रहे, बुढ़ापे में ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है, लेटी रहे। 2-4 दिन गुजरने के बाद देखते कि मूड कुछ बेहतर है तो फिर कान में चुपके से कह देते, माँ इस्लाम का कलमा पढ़ ले। तो बूढ़ी झटक कर बैठ जाती और कहती कि ये बातें मुझसे ना करना। तीसरी बार आपने फिर कोशिश की, जहां उसने इनकार किया वहीं साथ में बाद अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी कर दी। हजरत अबू हुरैरा उठकर खड़े हो गए, कहा बस, ये तेरी ममता के हद थे, यहां से मेरे मसीहा के आबरू की इब्तिदा होती है। ये तेरी ममता के हद थे, आज के बाद ना मैं तेरा बेटा रहा ना तू मेरी मां रही। मैं जा रहा हूं चौखट छोड़ करके, घर छोड़कर निकल पड़े। तन्हा आप ही थे घर में, उस बूढ़ी को देखने के लिए और कोई मौजूद न था, लेकिन रोते हुए भीगी पलकों के साथ चौखट से उस पार निकल गए। गौर करना प्यारे, पीछे दूध का रिश्ता है, पीछे खून का रिश्ता है, आगे ईमान का रिश्ता है। पीछे दूध का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, आगे ईमान का रिश्ता है। हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़ते जा रहे हैं,
ईमान के रास्ते की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे वफादार मुसाफिर को क्या कहा जाएगा साहब? दुनिया उनके खाके कदम को अपने आंखों का सुरमा बनाए तब भी हक अदा नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते रहे, आंखों से आंसुओं के कतरात, पीछे दूध का रिश्ता आवाज दे रहा, अबू हुरैरा तेरे सिवा इसे कोई लुकमा देने वाला नहीं है। अबू हुरैरा मुड़ के आजा, तेरे सिवा इस बूढ़ी को चारपाई से उठाकर बिठाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे आका को इसने बुरा क्यों कहा? मेरे नबी की शान में इसने गुस्ताखी क्यों की? वो नबी जिसने इसके दूध के कतरों की कीमत बता दी, उसने उस पर उंगली उठाई। अगर मुशरिका होने के बाद भी इसके तलवे में मैं अपनी जन्नत तलाश करता रहा तो ये भी तबलीग आमिना के लाल की है। इसे तो जिंदा दफन किया जा रहा था जमीनों में, मनो मिट्टियों के नीचे इसके वजूद को खामोश किया जा रहा था। अगर आज मैंने इसके आंचलों में ठंडी हवाएं लेकर के अपनी जिंदगी की कामयाबी के गुर सीखे हैं और इसके तलवों को चूम करके मैंने जन्नत की बहारों को महसूस किया है, तो ये भी तबलीग, ये भी तमाम तर हिस्सा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह का है, जो मुझे नसीब हुआ एक एक कतरा पानी लेकर के अगर इसके वजूद पर छिड़काव करूं, इसके तलवों को चूमूं, ये तबलीग मुस्तफा की है, नसीहत मुस्तफा जाने रहमत की है। अरे बच्चा माँ के शिकम से पैदा होता है, माँ का एहसान है, वजूद पर एहसान है, लेकिन याद रखो जिस साथ का कलमा हमने पढ़ा है, लाखों माए एक तरफ, आमीना का लाल एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। इसलिए दुनिया अपनी जबानों पर पहरा लगाए, दुनिया अपनी जबानों पर पहरा लगाए। मोहब्बतों के इम्तिहान नहीं लिए जाते साहब। जिस दौर में भी मोहब्बत और दुनियावी चीजों के इम्तिहान हुए हैं, हर दौर में मोहब्बत सर चढ़ के बोला है और मोहब्बत गालिब आया है। तुम नारे नमरूद से लेकर के अगर मेना के वादी की छुरी तक हमें देखोगे तो मोहब्बत हर दौर में जीत गई है, मोहब्बत हर दौर में फतेह पाई है। इसलिए कभी मुहिब्बीन को, इन आशिकों को आजमाने की दुनिया कोशिश न करे, क्योंकि इश्क का सुरूर ऐसा होता है जो जितनी बार कटता है उतने ही ज्यादा उसे जायका महसूस होता है। इसलिए कभी भी इन वफाशियारों को आजमाने की दुनिया कोशिश न करे। मेरा नबी कल भी जाने ईमान था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। ये तो साहब हमने किनारों से तमाशे देखना जब से शुरू कर दिए ना, उस वक्त से कौम में जायका आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गया। नहीं तो हर घर में अब्दुल कय्यूम जन्म लेते हैं, हर घर में अब्दुल कय्यूम जन्म लेते हैं। इसीलिए रब ने कहा है कि दीन में सिर्फ दावे ना रखना, सिर्फ दावे ना रखना, उसके अंदर तक दाखिल हो करके देखना कि जायका कैसा है। जिस दिन तुम दीन में वाकईतन पूरे तौर पर दाखिला ले लोगे, उस दिन साहब इस मिंबर से तबलीग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर घर में आलिम होगा, हर घर में हाफिज और कारी होगा। हम जब दूर से तमाशा देखेंगे तो सिवाय मजाक के और कोई चीज सामने नहीं आएगी, क्योंकि जो दूर से तमाशा देखता है, भाई कलमा पढ़ा, दावा इस्लाम का हो गया, काम सारे गैरों के एतबार से चल रहे।
दुकान पे तो जबान उसकी गैरों के एतबार से, चाल चलन उसकी गैरों के एतबार से, शादी ब्याह निकाह में काम गैरों के एतबार से। दावा इस्लाम का है, काम गैरों का है। तो फिर ये किनारे खड़े हो करके अगर कोई सिर्फ दावा करके दुनिया से मर जाए तो उसने अभी इस्लाम के अलिफ तक भी पहुंचने में कामयाबी हासिल नहीं की है, उतरना तो बहुत दूर की बातें हैं। हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़ते गए, रो रहे हैं, दाढ़ी आंसुओं से तर हो रही है। माँ की तन्हाइयां उसके बुढ़ापे और उसकी बीमारी और उसके सारी चीजें निगाहों के सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गए जहां कायनात के मसीहा सहाबा की झुरमुट में ऐसे बैठे हुए थे जैसे शमा रोशन हो, चार जानिब से परवाने टूटे पड़ रहे हो। मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात जलवा अफरोज है। हजरत अबू हुरैरा पहुंचे, जैसे निगाह रुखे वद्दुहा पे पड़ी, सहाबा को परे हटाया, जा करके कदमों पे गिर गए और चीखें मार दी। मेरे आका ने उठाकर कलेजे से लगा लिया, कहा अबू हुरैरा प्यारे रोने की वजह क्या है? अर्ज करने लगे, मेरे आका, मेरे मसीहा, मेरे मोहसिन, आज मैंने आपके लिए अपनी माँ को भी छोड़ दिया। आज मैंने आपकी खातिर अपनी माँ को भी छोड़ दिया है सरकार। इरशाद फरमाया, क्या वजह हुई अबू हुरैरा? माँ से ऐसे जुमले क्यों कह के चले आए? वजह क्या हुई? रोते हुए अर्ज की, मेरे आका, मैं रोज इस लालच में कि मेरी माँ इस्लाम ले आए, कलमा पढ़ ले, मैं उसके कान में चुपके से कह देता था कि माँ इस्लाम का कलमा पढ़ ले। इनकार करती थी, मुझे बहुत ज्यादा सदमा नहीं पहुंचता था कि चलो आज नहीं तो कल सही, लेकिन मेरे आका, मैं कई दिन से कोशिश कर रहा था। आज उसने इनकार के साथ साथ आपकी जात के ताल्लुक से कुछ गलत जुमले बोल दिए। मेरे आका, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं उठ करके खड़े हो गया और मैंने उसे छोड़ दिया है। मेरे सरकार, मेरे अलावा मेरी माँ का घर में देखने वाला कोई है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसे कहा कि आज के बाद अबू हुरैरा पलटने वाला नहीं है। मेरे आका, मेरी माँ की हिदायत की दुआ फरमा दी। मेरी माँ की हिदायत की दुआ फरमा दीजिए। पैगंबर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा बस इतनी सी बात, अबू हुरैरा बस इतनी सी बात। फौरन मेरे सरकार ने अपने दस्ते मुबारक को बुलंद फरमाते हुए रब के हुजूर ये जुमला अर्ज़ लगाई, अल्लाहुम्मा एहदि उम्मा अबा हुरैरा, परवरदिगार अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता कर दे। इतना कहना था कि अबू हुरैरा ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। किसी ने रास्ते में पूछा, अबू हुरैरा इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रहे हो? कभी इस कदर दौड़ते नहीं दिखे। इरशाद फरमाया, आज दौड़ करके ये देखना चाहता हूँ कि घर पहले मैं पहुंचता हूँ या मेरे मुस्तफा की दुआ पहुंचती है, मेरे नबी की दुआ पहुंचती है। पहुंचे, चौखट पे दरवाजा बंद मिला, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? अर्जी लगाई, माँ मैं अबू हुरैरा। अंदर से आवाज आई, बेटा रुक जा, मैं अभी आई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं समझ गया, लहजा बदला हुआ था, मैंने समझ लिया जरूर कोई बात और हो गई। माँ ने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, उसके बाद आकर के दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही माँ ने बुलंद आवाज से पुकारा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं रक्स करने लगा, मेरे सरकार वारी वारी जाओ। अबू हुरैरा दौड़ करके थक गया, लेकिन घर आपकी दुआ से पहले न पहुंच पाया। आपकी दुआ अबू हुरैरा के घर पहले पहुंच गई। तो सगी माँ का जब मामला आया, सहाबा ने हाथ खड़े कर दिए और अर्जी लगा दी कि माँ तेरी ममता को सलाम है, हमें मालूम है सारी कीमतें मालूम है, लेकिन जब बात ये आएगी कि माँ को अख्तियार करते हो या अपने नबी को अख्तियार करते हो, तो हम माँ को छोड़ करके मुस्तफा के दामन से लिपट जाएंगे। क्योंकि जो मालिक जन्नत साथ है, रब का महबूब अगर साथ है, तो फिर कायनात की कोई चीज अब उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। इसलिए जिन्हें दीन का दर्द मिला, जिन्हें दीन के साथ चलने का मौका नसीब हुआ, उन खुश नसीबों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया खुतबा पढ़ती है, आज भी सहाबा को याद किया जाता है, जिक्र उन्हीं के होते हैं, सारी चीजें होती हैं। वजह क्या है? क्या वो जागीर की बुनियाद पर याद किए जाते हैं या बहुत बड़े इबादत गुजार होने की बुनियाद पर याद किए जाते हैं? नहीं साहब, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के इश्क की बुनियाद पर याद किए जाते हैं। मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिससे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस बारगाह है। इसलिए दीन, यहां से एक गुफ्तगू शुरू हो रही है, यहां से एक गुफ्तगू शुरू हो रही है, उस पर आपको गौर करना है। आगे जो भी बातें होनी है इंशाअल्लाह उस पे आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज भी रहेगा, बहुत बड़ा पैगाम भी रहेगा इस जलसे का। हमारे उलमा पूरे तौर पर बेदारी के साथ टाइम दे रहे हैं, हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला सभी के उम्रों में बरकत अता फरमाए। दीन, ये चंद सालों में ऐसा माहौल बनाया गया कि आदमी सारी चीजों को कीमती समझे, लेकिन जब मामला दीन का आए तो फिर ऐसे लमसम में बातें करे और कहे कि भाई देखिए अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक ठाक अपना जो है खेती बाड़ी का तिजारत का काम होना चाहिए। रहा मामला दीन का तो उसमें तो जुमा जुमा हम पहुंच ही जाते हैं। ये एक नजरिया बनाया गया। और दूसरे नंबर पर जो हमला हुआ, ये ऐसा नहीं कि ऐसे आई गई बातें हुई गुजर गई, नहीं, इसके पीछे प्लानिंग मौजूद है, इसके पीछे प्लानिंग मौजूद है। क्योंकि हमसे ज्यादा गैर हमारी किताबें पढ़ते हैं और सर्च करते हैं और जाल तैयार किए जाते हैं। यहूदो नसारा की तहरीकें आज से नहीं साहब, दौरे नबवी से साथ चल रही हैं और आज भी वो तहरीकें जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी, साथ रहेंगी, उनका रहना भी लाजिम है, वो साथ नहीं छोड़ सकती हैं। भाई जब वो कौम पैगंबर को जहर दे सकती है तो हम और आप कौन होते हैं? वो कौम जब नबी के कत्ल की प्लानिंग कर सकती है तो हम और आप किस खेत की मूली है? हमारे लिए क्या साजिशें नहीं होगी? सारी साजिशें चल रही हैं। तो इसमें दो चीजें, एक तो यह है कि दुनिया को इतना चमकदार करके इनकी निगाहों के सामने कर दो कि ये कभी छोड़ने के लिए तैयार ना हो, और दूसरी चीज ये है कि इन्हें इस एतबार से ऐसा जहरीला इंजेक्शन इन्हें दे दो कि इनका ढांचा, इनकी बॉडी बाकी रहे, अंदर की सारी चीजें खोखली हो चुकी हो। उसका असर क्या होगा? टोपी भी रहे, दाढ़ी भी रहे, कुर्तामा पैजामा भी रहे, सारी चीजें रहे, लेकिन टोपी, दाढ़ी, कुर्तामा पैजामा होने के बाद भी बोले तो बात दीन की ना हो, बात अंग्रेजों की, चले तो तरीका इसके नबी का ना हो, गैरों का हो। लिबास
खाना पीना, रहना सहना, बच्चों की परवरिश, यानी ये खुद अपने ही हाथों अपने मजहब का खून करने के लिए तैयार हो जाए तो ये समझ लेना कि हमारी स्कीम कामयाब हो गई। ये प्लान तैयार किया गया। दूसरी प्लानिंग जो 1824 में इस हिंदुस्तान में पहली बार तैयार की गई, दूसरी प्लानिंग क्या थी? ये जो रहनुमा बैठे हैं, क्या इनके माँ बाप का ख्वाब नहीं है कि मेरा बच्चा अच्छा पैसा कमाए, अच्छा घर लाए, मतलब लेकर के, और अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाए? इसके भी बच्चों का फ्यूचर है, मुस्तकबिल का मामला है। क्या इनके माँ बाप की ख्वाहिशें नहीं है? हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन 1824 में जो प्लानिंग की गई तो उसमें बड़ा अटैक इनके नाम का था, सबसे बड़ा अटैक इनके नाम का था। और वो चीजें बीच में तो दबी हुई थी, लेकिन इस वक्त पूरी हरियाली में है। इस वक्त वो चीजें पूरी हरियाली में है, क्योंकि किसी कौम को मारने के लिए उसके रहबर को मारना बहुत जरूरी होता है। ये चीज याद रखें। आप उकता तो नहीं रहे हो? कोई परेशानी तो नहीं है? सलाम पढ़ा जाए? थोड़ा मतलब एक बहुत बुनियादी गुफ्तगू होने जा रही है हजरत। हाँ, अब तक जो हमने बैकग्राउंड दिया है आपको, वो ऐसे है जैसे तकरीर के ऊपर मलाई। मग्ज अब आ रहा है, मग्ज अब आ रहा है। ये प्लानिंग की गई, क्योंकि किसी कौम को मारने के लिए एक बैग सबको कत्ल कर देना, ये किसी भी अक्लमंदी की निशानी नहीं है। भाई, सबको कत्ल कर दिया जाए तो हुकूमत किस पर की जाएगी? और कौम को मारना भी जरूरी है, गर्दन भी ना कटे और मौत भी आ जाए। ये वो जहरीली स्कीम थी जिसके जरिए से अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर से हुकूमत लेने के बाद इस हिंदुस्तान में वो प्लानिंग की कि मुसलमानों को जिंदा भी रखना है और मौत भी देना है। तो क्या किया जाए? सबसे पहली बुनियादी चीज ये की जाए कि इनके अंदर जो ताजगी, जो रूहानियत, जो भी ताकतो कुव्वत अगर बाकी है तो इनके नबी से रिश्ता मजबूत होने की बुनियाद पर है। तो ये प्लानिंग की गई कि सबसे पहले ये किया जाए, दाढ़ी बाकी रहे, दाढ़ी ना मुड़वाई जाए, टोपी ना छीनी जाए, कुर्ता पैजामा ना छीना जाए, इनका लिबास कुछ ना छीना जाए, जैसे है ऐसे रहने दो। सिर्फ इनको इनके नबी का दुश्मन बना दिया जाए। ये 1824 में पहली बार हिंदुस्तान में प्लानिंग की गई कि इन्हें इनके नबी का दुश्मन बना दो, यानी ये कलमा पढ़े नबी का और खुद उठ करके कहे सुबह की माद अल्लाह मेरा नबी जाहिल पैदा हुआ था। ये कलमा पढ़े इसी जबान से अपने नबी का और उठ करके ये कहे कि अगर इसी नबी का ख्याल मेरी नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ये कलमा पढ़े अपने नबी का, साथ ही ये कहे कि मेरे नबी को बाद अल्लाह पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। ये कलमा पढ़े अपने नबी का, साथ ये भी कहे कि माज़अल्लाह मेरा नबी तो अपनी बेटी की भी बख्शिश नहीं करवा सकता है, उम्मत की बख्शिश करवाना तो बहुत दूर की बातें हैं। ये प्लानिंग की गई क्योंकि कौम को मारने के लिए अंदरूनी अटैक बहुत जरूरी है। नहीं तो याद रखो, इस हिंदुस्तान में 1722 और 1723 के दौर से पहले सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात एक नाम था, बाकी कोई नाम मौजूद ही नहीं था, दूसरा कोई नाम ही नहीं था। तो एक ये प्लानिंग की गई। दूसरी प्लानिंग ये की गई कि ये कौम अगर जिंदा है तो अपने उलमा की बुनियाद पर जिंदा है। अगर ये हफ्ते में डिस्चार्ज होती है तो मस्जिद पहुंचती है जुमा के नाम पर,
तो 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के खिताब में ये अपनी कौम को जिंदगी देते हैं। अगर ये इधर उधर कहीं बहकती है तो ये दौड़ करके बाबू, भाई, चचा कुछ भी कह करके उसे मोड़ करके लाते हैं, समझाते हैं। तो ऐसा करो कि इस कौम के रहबरों को पहले टारगेट करो। तो इस हिंदुस्तान में 1857 के गद्र में तकरीबन 22,000 उलमा को फंदों के हवाले कर दिया गया। 22,000 से शायद। और ऐसे ऐसे आलिम कि साहब इल्म के कोहे हिमालय जिन्हें कहा जाए, ऐसे आलिम रब्बानी उस दौर में मौजूद थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसी जात, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जैसी जात, हजरत सैयद किफायत अली काफी जैसी जात, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी जैसी जात। ये ऐसी मुकद्दस हस्तियां जिनको टारगेट किया गया। मालूम है दिल्ली गेट से जो पिशावर की तरफ रोड जाती है, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, बहुत लंबी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसके दोनों तरफ उस दौर में दरख्त लगे हुए थे। दिल्ली से लेकर के पिशावर तक दोनों तरफ सड़कों के दरख्त लगे हुए थे। हर दरख्त पर एक आलिम रब्बानी का सर लटक रहा था। कौम को मारने के लिए इनके रहबरों को मारना जरूरी है। जब इनकी नकेल पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, इनके लगाम को थामने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ये कौम आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों को छोड़कर शराब के अड्डों को आबाद करते हुए, जुआ और ताश के अड्डों को आबाद करते हुए, नाच नौटंकी तवाइफों के हवाले, ज़िनाकारियों के हवाले अपनी जिंदगी को करके तबाह बर्बाद कर लेगी। जब कोई निगरां नहीं होगा, मुहाफिज नहीं होगा, रहबर नहीं होगा, इन्हें कोई टोकने वाला, रोकने वाला नहीं होगा, तो फिर ये बेलगाम हो करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे। क्योंकि याद रखो, कुरान का रहना, इस्लाम का होना, शरीयत का होना, ये सिर्फ काफी नहीं है। जब तक कुरान के साथ चलाने वाला मौजूद ना हो, शरीयत के साथ बताने वाला मौजूद ना हो, नमाज के साथ सिखाने वाला मौजूद ना हो, मस्जिद के साथ तबलीग करने वाला मौजूद ना हो, मदरसे के साथ पढ़ाने वाला मौजूद ना हो, तो तन्हा दारुल उलूम कोई आलिम नहीं पैदा कर सकता, तन्हा मस्जिद कोई नमाजी पैदा नहीं कर सकती। इसलिए इन रहबरों का, इन उलमा का, इन नाइबीन अंबिया की मुकद्दस जमातों का मौजूद रहना निहायत ही लाजिम और जरूरी है। तो उस दौर में टारगेट किया गया। ये तो मुस्तफा जाने रहमत का करम कि ये जितना कटे उसी कदर ज्यादा उभरते चले गए, जितना दबाया गया उतना ये सर बुलंद होते गए। हर दौर में इन्होंने शाहों की पगड़ियों को जूतियों में रख करके गुफ्तगू की है। हर दौर में इन्होंने जूतियों की ठोकरों पर दुनिया के शाहों की बातों को रखा है, क्योंकि नबी ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, मस्जिद नबवी है, नबी मिंबर पर बैठे हुए हैं, नबी मिंबर पे बैठे हुए हैं, मिंबर पे तशरीफ फरमा है। बनी इसराइलियों के बैठे 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 ठीक है, बनी इसराइलियों के उलमा के बात चल रही थी, बनी इसराइलियों के उलमा का जिक्र चल रहा था। नबी ने क्या इरशाद फरमाया? बनी इसराइल के उलमा ने वक्त के खजानों के साथ समझौता कर लिया, अपनी किताबों को तहरीफ कर दिया, अपने पैगंबर के तरीकों को तब्दील कर दिया। बनी इसराइल के उलमा ने तहरीफें कर दी, लोगों के साथ समझौता करके उन्होंने अपने दीनों ईमान का खून कर लिया, सौदा कर लिया। ये बैठ करके मेरे नबी बयान कर रहे थे। बयान करते करते जब अपने उम्मत के उलमा की बात आई तो मस्जिद नबवी में मेरे सरकार मिंबर पर उठकर खड़े हो गए। जब अपनी उम्मत के उलमा की बात आई तो उठकर खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, ला ला ला,
खबरदार मेरी उम्मत के उलमा मर जाएंगे लेकिन दीन का सौदा नहीं कर सकते। मेरी उम्मत के उलमा मर जाएंगे लेकिन कभी दीन से बगावत नहीं कर सकते। वो बनी इस्राइल के उलमा थे जिन्होंने खजानों के साथ समझौता करके दीन और ईमान का खून कर डाला, लेकिन मेरी उम्मत के उलमा एक एक पल अपने दीन, अपने नबी की सुन्नतों की हिफाजत करेंगे, कुरान के आयतों की हिफाजत करेंगे। तो उस दौर से लेकर के आज तक देखा जा रहा है, अगर दीन पर कभी आंच आई है तो सबसे पहले आवाज मस्जिद या मदरसों की चटाइयों से उठी है। ये टारगेट किया गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इस वक्त बहुत हरियाली के साथ चीजें चल रही हैं, ये किया गया कि इस कौम को मारने के लिए एक तो ये है कि भाई इसके नबी से इसको मुतनफिर कर दिया जाए, दुश्मन बना दिया जाए, तो हुआ भी। और अंग्रेजों के खजानों से किताबें छपी हिंदुस्तान में, मुफ्त में तफसीरुल ईमान जैसी नापाक किताबें बांटी गईं, सब कुछ हुआ। लेकिन उन्हें क्या मालूम है, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो बदबख्त अपनी चालें चलते गए लेकिन मेरा रब खुफिया तदबीरें फरमाता गए। तो ये स्कीमें तो तैयार की गई कि मादअल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, मादअल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मादअल्लाह नबी हमारी जैसे मामूली बशर है। ये सारी हरकतें की जा रही थी, लेकिन इधर हरकतें करते करते जालिम अभी उरूज पकड़ना ही चाहते थे कि 1272 हिजरी में बरेली की जमीन पर अल्लामा नकी अली खां की रीढ़ की हड्डियों से निकलने वाली जात, जिन्हें अल मुख्तार अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी के नाम से याद किया जाता है, वो उठकर खड़े हुए। क्योंकि बातिल को ये मालूम नहीं है कि जब जब तुम स्कीमें चलाओगे तब तब कोई दीन का रहनुमा उठकर खड़ा होगा, कौम का तर्जमान उठकर खड़ा होगा और कौम की डूबती नैया को बचाने के लिए वो अपना खूने जिगर तक निचोड़ने के लिए तैयार होगा। शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी ने बहुत तेजी के साथ ताकुब किया। पौने 14 साल की उम्र में पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का मुफ्ती बनने वाली मुकद्दस जात इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी की, जिन्होंने 2500 से जायद किताबें तसनीफ फरमा करके और तकरीबन 150 से जायद उलूम व फनून पर महारतें ताम्मा रखते हुए एक तरफ से जो कलम की जौलानियां बिखेरी हैं और गुस्ताखाने रसूल के ताकुब किए हैं, तो कहीं अब अद-दौलतुल मक्किया है, कहीं जो है मुस्तफा जाने रहमत की बशरियत पर किताब है, नूरानियत पर किताब है, शफाअत पर किताब है, इल्मे गैब पर किताब है। यानी पाए मुबारक के नाखून से लेकर के सरे मुबारक की चोटी तक इमाम अहमद रजा ने मुकम्मल तर्जमानी आमिना के लाल की करके हदाय के बख्शिश से लेकर के कंजुल ईमान तक, वहां से लेकर के फतावा रज़विया तक तकरीबन 30 से 35 जिल्दों में जो है वो शाहकार, वो कलम की जौलानियां की वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इस तरीके पर ताकुब किया, वो चाहे नानौता का कोई बेवकूफ हो, ताकुब इमाम अहमद रजा का है, वो कोई थाना भवन का पागल हो, ताकुब इमाम अहमद रजा का है, वो कोई दरभंगा का मजनू हो, ताकुब इमाम अहमद रजा का है। एक तन्हा नकी अली खां के शहजादे ने एवाने बातिला में जलजला बपा करके अंग्रेजों की बनाई हुई तमाम स्कीमों को चकनाचूर कर दिया और मिटी हुई सुन्नतों को जिंदा करके ऐलान कर दिया, ओ फितना करने वालों अपनी खैर मनाओ, जब जब फितने उरूज पकड़ेंगे कोई ना कोई अहमद रजा जरूर खड़ा होगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्कीमें चलाई गई। अब आज कल जो स्कीमें चलाई जा रही है उसमें अंग्रेजों का वो पुराना रूल भी काम कर रहा है कि मुसलमान दाढ़ी टोपी के साथ बाकी रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। एतराज सिर्फ यही है, जिस दिन ये फजर के वक्त उठ करके पूरी बस्ती में सब लोग मिलकर कुरान पढ़ने लगेगा, दर्द हमें जरूर होगी, तकलीफें हमें जरूर होगी। अगर ये बुलंद आवाज से कहीं अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करेगा तो हमें तकलीफ जरूर होगी। अगर ये उठ करके पूरा का पूरा अगर जुमा की भीड़ फजर की नमाज में दिखा देगा तो दर्द हमें जरूर होगा। पुरानी स्कीमें हैं, शिकारी वही हैं, जाल नए नए हैं, सारे फंदे तैयार किए गए। अच्छा, अब इसमें सबसे उरूज पर जो चीज रखी गई वो ये है कि मजहब की तालीम को माइनस किया जाए। मजहब की तालीम को माइनस किया जाए, ये दौरे अंग्रेज का भी मामला था। मजहब की तालीम को माइनस किया जाए और उसे बदनाम करने के लिए मादअल्लाह, सद बार मादअल्लाह, आतंकवाद से जोड़ दिया जाए और डायरेक्ट इस तालीम को ही मादअल्लाह आतंकवाद कहा जाए। इस तालीम को बिखेरने के लिए, इन्हें अंगूठा टेक, मजहब से अंगूठा टेक करने के लिए किसी ने उठ करके कहा कि जब ये 10 साल के हो जाएं तब तक इन्हें मजहब का मीम तक ना बताया जाए। 10 साल तक इन्हें कामिल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के हवाले किया जाए और 10 साल के बाद फिर जो है पूरी कड़ी निगरानी में थोड़ा थोड़ा इन्हें मजहब बताया जाए। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये अंग्रेजों की स्कीमें पुरानी थी, उसको हरियाली दी गई, इस दौर में हरियाली दी गई। अच्छा, हमने भी दौड़ लगाई, हमने बहुत तेजी के साथ दौड़ लगाई क्योंकि हम लोग भी कम नहीं है। अगर कश्ती डूबी है, अगर कश्ती डूबी है तो सिर्फ मल्लाहों की गलती नहीं है साहब, बगल में बैठकर सुराख करने वालों की भी को भी देखा जाएगा, उनकी भी हरकतें हैं। तो हम लोग तो पहले से उतावले थे, जैसे स्कीम निकली हमने दौड़ लगा दी। अब इसमें जितने भी बैठे हैं कोई भी हाथ उठा करके ये नहीं कह सकता है कि हमने अपने बच्चों को दीन का तालीम 100% दे रखा है, कोई नहीं बता सकता है। अब उसमें ये हुआ, हमने दौड़ लगाई, स्कूल में 4000 मंथली फीस रखी जाएगी। हमने कहा कि हाँ ठीक है, हम देंगे। बिल्डिंग का चार्ज हम देंगे, कंप्यूटर लैब का चार्ज हम देंगे, तिमाही छमाही सालाना इम्तिहान के चार्जेस हम देंगे, टाई बेल्ट चड्ढा चड्ढी का खर्च हम देंगे, अस्ता बस्ता का खर्च हम देंगे, कोर्सेज का खर्च हम देंगे। तो जो अम्मा जिंदगी में फजर की नमाज ना पढ़ी, वो अम्मा 5 बजे उठ के अपने लड़के को नहलाती है स्कूल के लिए, काजल, सुरमा, वसनू, पाउडर, तिरछी मांग और वो अंग्रेजों के जहन्नम की चाबी टाई गर्दन में अलग से डाली। अम्मा जूता पॉलिश कर रही है, अम्मा जूता पहना रही है, पानी का बोतल अलग है, लंच बॉक्स अलग है, बैग, सारे सिस्टम तैयार करके वो बाप जो बेहया बेगैरत 10 बजे सोकर उठता था उसको 6:30 बजे उठा दिया, उठो स्कूल जाने का टाइम हो गया है। अब वो उठा तो पूरे तौर पर अभी वो आदमी बना नहीं था, चड्ढा ही पहन करके मोटरसाइकिल पे अपने बेटे को बेटी को बिठाकर स्कूल के गेट तक पहुंच गया और जा करके खड़ा हुआ। टाइम पूछा कि रिसीव करने का टाइम क्या है, कहा 11:15 बजे आप आ जाइएगा, लाइन में लग जाइएगा, बच्चे छूटने हैं, वहां से आपको ले जाना है। ये 11:15 बजे सारा काम छोड़ करके पहुंचा। ये एक दिन की दौड़ नहीं है साहब, पर डे की दौड़, महंगी किताबें, महंगी फीस, सारे मेंटेनेंस का खर्च, सब कुछ देने के लिए राजी, लाइन लगा करके फीस जमा कर रहा है।
इसीलिए हमने देखा जो स्कूल कॉलेजेस अभी 1 साल बुनियाद रखे हुए हुआ है, वो 1 साल के अंदर ऑफिस में एसी लगी हुई है, क्लास में एसी लगी हुई है, महंगे कारपेट बिछे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, वैन गाड़ियां बसें सारी चीजें। हमने कहा इतनी ज्यादा आमदनी पैसा कहां से आया? जरूर तुम रमजान का ज़कात वसूलते होगे, जरूर तुम फितरा सदका खैरात वसूलते होगे। ये 1 साल में बिल्डिंग पे बिल्डिंग, गाड़ी पे गाड़ी, एसी कोच, सारे सिस्टम और महंगे महंगे जो है 20-22 हजार के ऊपर टीचरों की सैलरी, ये इतना सब कुछ आया कहाँ? कहा हम वो लोग नहीं है कि मौलवियों की तरह जा करके रमजान में गुजरात, बंबई, दिल्ली बेल बजाएं, कुंडी खटखटाएं, आदमी मुंह बनाकर निकले, कहे शाम को आना, शाम में पहुंचे तो कहे सुबह में आना, 3 दिन दौड़ाने के बाद मुंह बना करके कहे लिख लो 21 रुपया। हाँ, लिख लो 21 रुपया, 51 रुपया। हम वो लोग नहीं है जो मौलवियों की तरह रोजा नमाज छोड़कर रमजान में गली गली जलील होते फिरे। हम वो लोग हैं जो ऑफिसों में कुर्सी पर तान के बैठते हैं और लोग आकर हाथ जोड़ करके कहते हैं सर मेरे बेटे की भी फीस जमा हो, मेरे भी बेटे की फीस जमा हो। हम एक कदम बाहर नहीं जाते हैं, अगर 2 दिन लेट किया तो लेट फीस अलग से ठोका जाएगा। खबरदार, हमें मौलवियों और मुल्लाओं की तरह चंदाबाज ना समझना। वो उनका मामला है जो एक एक महीना पसीना बहाकर वसूल के लाए, उसके बाद भी खजांची उन्हें चंदा चोर कहे, सदर उन्हें चंदा खाऊ कहे, उन्हें मस्जिद का गद्दार कहे, मदरसे का गद्दार कहे। हम वो लोग नहीं है। हम लोग बैठ करके यही वसूली करते हैं और उसी आमदनी का नतीजा है ये बिल्डिंग, उसी आमदनी का नतीजा ये सारी चीजें। तो हमने खुद हाथ जोड़ करके गैरों की चौखटों पर खड़े हो करके सब कुछ जमा करवाया। अच्छा, अब वहीं से एक चीज रिलीज हुई, देखो 600 रुपया पड़ेगा, 600 रुपया पड़ेगा। किस चीज का सर? एग्जाम है? नहीं नहीं, एग्जाम नहीं है, लेकिन 600 पड़ेगा। सर किस चीज का? पिकनिक का? नहीं नहीं, पिकनिक नहीं। किस चीज का? नाचने का। स्कूल में डांस पार्टी है, नाच का फंक्शन रखा गया है, उसमें तेरी लड़की भी नाचेगी, तेरा लड़का भी नाचेगा, दोनों का 600 रुपया अलग। बिल्कुल हकीकत, ये कोई लफाजी वाली बात नहीं। मैं देख रहा हूं जिस चीज को। 600 रुपया तेरी बेटी को का भी पड़ेगा, तेरे बेटे का भी 600 पड़ेगा। क्या करवाना सर? नचवाना है। अरे माई बाप जैसी आपकी मर्जी, लीजिए 600 लीजिए, अच्छा सा नचाइएगा। अब उसने लड़की जो कि 14, 15, 16 साल की है, उसके भी घुटने का कपड़ा माइनस कर दिया, बदन इतना नंगा कर दिया, कंधा इतना नंगा कर दिया, रुपट्टे का तो कहीं जन्म से पता नहीं है। अब उसको हजारों लौंडों के सामने कॉलेज में नचवाया, म्यूजिक बजवाई और सभी लोगों ने ताली और सीटी बजा करके इस्तकबाल किया। रिजल्ट निकला और कहा कि तेरी बेटी ने बहुत अच्छा डांस किया, हम इसको कम से कम 80-85% तो मार्क्स देंगे ही। और ये हरकतें तो जिनकी घुट्टियों में ये चीजें डाली गई, अंग्रेजों की फिक्र डाली गई, उनकी सोच डाली गई, उनका नंगापन डाला गया, वो औलादें निकल के आए और फेस। भाई घर में भी माहौल वही है, घर में भी माहौल वही है। अगर मोबाइल कुछ कमजोर पड़ रही है तो 3D 5G रिचार्ज, 3D 5G रिचार्ज, बड़ी LCD हाल में टंगी हुई है। काहे टांग दिए हो? सब मौलाना साहब, वो बच्चे असल में बोर हो जाते हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए ये चीज रखी है। चलो उसमें कूदा फानी हुई, उसके बाद फिर अपने अपने रूम में मोबाइल, वो भी एप्पल बनाना सेट, एप्पल बनाना, पाइन एप्पल कहा कहते हैं, पपैया पपैया, जितना भी सेट आता है 1.5 लाख के ऊपर सेट, बच्ची को भी दिला रखा है, बच्चे को भी दिला रखा है। तो स्कूल में नाचा, घर में आकर के रात में तन्हाई में गंदी नंगी फिल्में देखी,
तो घर में अखलाक का खून अलग हुआ, दीन का खून अलग हुआ, गैरतों का जनाजा निकला। स्कूल में जाकर वही तालीम, और घर में एक भी आदमी फजर में उठने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड ज्यादा हुआ तो घर में कुत्ता पला हुआ है, जो सुबह बाप चड्ढा पहन करके वॉकिंग कराने ले जाता है, कुत्ते को पाखाना पेशाब कराने ले जाता है। ऐसे घरों की औलादें अगर 22 साल हो करके मुर्तद हो जाएं और अपने दीन को छोड़कर किसी गैर के साथ फरार हो करके अपनी जिंदगी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले, तो ये ना कहना कि फला ने इस्लाम छोड़ दिया, ये ना कहना फला ने इस्लाम छोड़ दिया, बल्कि ये कहो उस बेगैरत से रब ने अपना दीन छुड़ा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आज तक इस्लाम की पूरी तारीख गवाह है, जिसको रब ने कलमा नसीब कर दिया वो भट्टियों में सुलगना तो पसंद कर लिया, लेकिन मुस्तफा का दामन छोड़ना गवारा न किया। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। तुमने घर में अंग्रेजों का माहौल दिया, तुमने तन्हाइयों में अंग्रेजों का माहौल दिया, स्कूल कॉलेजेस में भी अंग्रेजों का माहौल दिया। तो जब ऐसी बेगैरती सवार होती है तो याद रखना, बहुत देर तक इस्लाम बेगैरतों को बर्दाश्त नहीं करता। बहुत देर तक इस्लाम बेगैरतों को बर्दाश्त नहीं करता। वो झलक देता। एक साहब ने हजरत बेवजू नमाज पढ़ा दिया, एक दिन रहा कौन, बेवजू नमाज पढ़ा दिया, शाम तक थर थर कांपता रहा कि कहूं कोढ़ी ना हो जाए। बच गया, शाम तक कोढ़ी नहीं हुआ, बच गया। दूसरे दिन नापाक नमाज पढ़ा दी, ये तो बच गए। दूसरे दिन नापाक तो बड़ा और बड़ा जुर्म था, तो शाम तक कांपता रहा, शाम तक कि कहीं कोढ़ी ना हो जाए, कोढ़ी ना हो जाए, बहुत बड़ा गुनाह किया। शाम तक बच गया, कोढ़ी नहीं हुआ। तीसरे दिन उठ करके मजहब का इनकार कर दिया, मादल्ला, इस्लाम छोड़ दिया। तीसरे दिन उठकर इस्लाम छोड़ दिया। एक बुजुर्ग गली से गुजरे, जिनकी निकाह जमीन से कहीं ऊपर तैर रही थी। उन बुजुर्ग को रोक करके उसने कहा कि बाबा, किस मजहब में पढ़े हो? जिस मजहब में इतनी सच्चाई ना हो। मैंने बेवजू नमाज पढ़ाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने नापाक नमाज पढ़ाई, कुछ नहीं हुआ। उस मजहब को मैंने छोड़ दिया, कोई जब अजाब नहीं आया, इतनी सच्चाई नहीं है, मैंने मजहब छोड़ दिया। तुम किस मजहब में पढ़े हो बाबा? उस बुजुर्ग ने पलट करके उस जलील के गिरीबान को पकड़ लिया और कहा, ओ जलील कहीं के, रब ने तुझसे अपना दीन छीन लिया, इससे भी बड़े अजाब का इंतजार कर रहा है। रब ने तुझसे अपना मजहब ले लिया, अपना दीन ले लिया, अब क्या इससे भी बड़े अजाब का इंतजार कर रहा है? तो कोई मजहब छोड़ता नहीं। जब बेगैरतियां नस्लों में दाखिल होती हैं और घुट्टियों में बेगैरतियां जन्म लेती हैं, रीढ़ की हड्डियों से बेगैरतियां रिलीज होती हैं, तो फिर मजहब छोड़ाया जाता है, कुरान छोड़ाया जाता है, शरीयत छोड़ाई जाती है। वो बेगैरत क्या छोड़ेगा? कभी याद रखो, छोटा बड़ा छोड़ने का अगर ऐलान करे तो छोटे को जूता मारा जाएगा, बड़े से थोड़ा पूछा जाएगा। जैसे इस वक्त आप लोग नहीं कह रहे, दूसरे लोग बता रहे हैं, कोई बैटरी रिक्शा वाला चौराहे पर खड़े हो करके कहे, हमारी प्रधानमंत्री से अब नहीं बनती है, दुश्मनी कर ली। बैटरी रिक्शा वाला, आप में से कोई नहीं, दूसरे बता रहे, बैटरी रिक्शा वाला चौराहे पर खड़े होकर के कहे, हमारी अब प्रधानमंत्री से नहीं बनती है, हमने बोलचाल बंद कर लिया, दुश्मनी कर ली, छोड़ दिया हमने।
तो सब वही का जुतियाई है। चुपाल न हो कहा प्रधानमंत्री, कहा तू तुहार कौन औकात है। कि लोग जाएंगे प्रधानमंत्री से पूछने कि साहब, अरे क्या साहब, बहुत अफसोस की बात है, खबर सुन रिलीज हो रही है, मीडिया भी उछाल रही है, क्या हो गया भाई? अरे सुना है साहब कि वो एक बैठे रिक्शे वाले ने आपसे दुश्मनी कर ली है। नहीं तो पूरी दुनिया इस्लाम के सामने बैटरी रिक्शे वाले से भी ज्यादा कमतर है। अगर ये ऐलान करे तो इस्लाम से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उन जलीलों की जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि इस्लाम कल भी अमर था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इसलिए ये चीजें स्कीम में है, ऐसा नहीं साहब की प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग में है कि तुम दाढ़ी टोपी लगाकर नमाजी हो करके मस्जिद के सामने खड़े हो करके डीजे बजाओ। यहाँ के लोगों नहीं कह रहे, यहाँ के लोग तो नहीं बजाते हैं, हमने देखा है कुछ लोगों को ऐसे। हाँ, नहीं, यहाँ के लोग नहीं बजाते हैं, हमने हजरत कुछ बाहर के लोगों को देखा है। अरे हम लोग घूमा करते हैं भाई, हिंदुस्तान घूमते हैं, तो देखा है बाहर के लोगों को, कहीं कहीं बेगैरत लोग, आप लोग खैर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग, मस्जिद के सामने कुछ लोग डीजे बजा रहे थे, डीजे बजा रहे थे। हमने कहा ये शुरुआत किसने की? माज़अल्लाह सहाबा से साबित है, माज़अल्लाह वली से साबित है, किसने की? तो जब उसका शजरा ढूंढा जाएगा तो सिवाय इबलीस के दूसरा कोई नहीं मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। जिस खाने खुदा को देख करके दर्दे दिल के साथ ये पढ़ने के लिए तलकीन है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। उस मस्जिद के सामने हमने देखा, कहीं कहीं, आप लोग नहीं, कहीं कहीं देखा कि मस्जिद के सामने हरामकारियां, भांगड़ों पर रक्स, मर्द से लेकर के औरतें तक नाचें, फिर सुबह उठ करके कहो या अल्लाह फिलिस्तीन को आजादी दे दे, या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मैं कहूंगा खैर मनाओ, आसमान से ईंटें गुम्मे की बारिश नहीं हुई। ऐसी जलील जबानों से खुदा का नाम अच्छा नहीं लगता। जिसने मस्जिद की बेहुरमती की, जिसने कौमे मुस्लिम की बेहुरमती की, इस्लाम की बेहुरमती की, शरीयत की बेहुरमती की, वो उठ करके ईद बकरीद पढ़े, रमजान का रोजा रखे, 5 वक्ता नमाजें पढ़े, मस्जिद की बद्दुआ होगी, न सजदा कबूल किया जाएगा, न इबादत कबूल की जाएगी, क्योंकि इस्लाम ऐसे किनारों से बहस नहीं करता। इस्लाम पूरे तौर पर मुसलमान बनने का हुक्म करता है। ये कैसे साहब की हम शराब भी पी ले, रमजान में इफ्तार भी कर ले, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई है, हाथ से जन्नत ना गई। आप लोग तो ठीक ठाक हो, हमने मैसेज पढ़ा आपका, मैंने बैकग्राउंड लिया उलमा से कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और काफी मजहब की इज्जत करते हैं। देखिए साहब, एक वक्त मिलता है हर एक को, अगर चाहे तो बना सकता है, चाहे तो बिगाड़ ले। बार बार ये वक्त हाथ नहीं दिए जाते हैं। अगर आपको मजहब की खिदमत करने का मौका आपको जिंदगी में रब ने दे दिया है तो उसकी कद्र आपको करनी पड़ेगी और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इस जिंदगी से मजहब के काम हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएं और ये कहते रहो काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस जिंदगी में तो ये स्कीम है कि हमारी नस्लें, इशारा कर दीजिएगा जहां खत्म करना होगा, हम लोग भी घड़ी नहीं पहने, हम घड़ी नहीं पहने, सलाम पढ़ा जाए नहीं, तोहरे लोग तो जिंदगी में नहीं कहबो, मतलब सही लोग भाई, हम इशारा कहिए
5-6 मिनट और है कि नहीं? एक भाई सलाम तो सलाम नहीं भाई रात के इस हिस्से में आप लोग इस कदर बेदार बैठे हैं तो मैं बीकानेर वालों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि कम से कम हम जैसे नाचीज लोगों को हजरत की मायत रफाकत हासिल है। कम से कम आपने समात किया कुछ देर, आपका एहसान है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो ये स्कीमें चलाई गई साहब, क्योंकि याद रखें मुसलमान की वाहवाही ये नहीं है, मुसलमान की वाहवाही ये नहीं है कि ये मरा तो आकर मौलाना ने जनाजा पढ़ा, बिल्कुल वाहवाही नहीं, लानत है। फिर कोई वाहवाही नहीं कि है वाहवाही, नहीं भाई कोई वाहवाही नहीं। मुसलमान की वाहवाही ये नहीं है कि ये मरा तो आके मौलाना ने जनाजा पढ़ा, बिल्कुल वाहवाही नहीं, जिल्लत है, कोई वाहवाही नहीं। अब इस बात को और खोल दे कैसे? हक ये था कि तेरा सगा बेटा तेरे जनाजे की नमाज पढ़ता, हक ये था, वली में वारिसीन में वो मौजूद है, लेकिन तुमने अपनी नस्लों को इतना अंगूठा टेक कर रखा है कि वो सगे माँ बाप के जनाजे पर बख्शिश की दुआ पढ़ने के लायक न रहा। तो वाही ये नहीं कि मौलाना ने जनाजा पढ़ा, मौलाना तो पढ़ेंगे, ड्यूटी है। अब कोई बंगाल से आया, कोई बिहार से आया, कोई यूपी से आया, कोई कहां से आया, आकर के आपकी मस्जिद में मदरसे में ड्यूटी कर रहा है। बस्ती में कोई मरेगा तो वो तो जनाजा पढ़ाएगा, साहब ड्यूटी पर है। तो वाही ये नहीं कि बंगाल के मौलाना ने जनाजा पढ़ा दिया, वाही ये नहीं कि लखनऊ के मौलाना ने जनाजा पढ़ा दिया, बल्कि वाही ये है कि फला के सगे बेटे ने इमामत की, जनाजे की नमाज पढ़ाई, अपने बाप के लिए खुद बख्शिश और मगफिरत की दुआ की, कब्र में सगा बेटा उतरकर अपने बाप को लहद की गोद के हवाले किया। तो ये वाही है, ये तुम्हारी कामयाबी है। जिस दिन तुम्हारे जनाजों की नमाजें तुम्हारी सगी औलादें पढ़ने लगेगी, उस दिन कोई माई का लाल तुम्हें डिबो नहीं सकता है। हमने देखा जनाजा रखा हुआ है, लोग मौलाना को टारच लेके ढूंढ रहे हैं, कहाँ रह गए, फोन लगाओ, ये ड्यूटी कर दे, पैसा काट लियो उनके, ये महीने का तनख्वाह काटो। यहाँ आदमी मर गवा और उन्हें घर सूझा है, घर चले गए, छुट्टी पता नहीं कौन बता दिया, छुट्टी घर जाना चाहिए, ताला लगाओ। मौलाना ढूंढ रहे हैं, जनाजा रखा है, पूरा गांव बैठा मौलाना ढूंढ रहा है। मौलाना हाफत डाफत आए तो यह सब नोच लिहिन जैसे सास बहू के मामला हो। हाँ, खजांची तो हुक्का पानी लेके तलाश कर रहा था। भाई इसमें कोई खजांची हो तो उसको हम नहीं कह रहे, दूसरे लोग। हाँ, खजांची तो हुक्का पानी लेके तलाश, आओ तनख्वाह काटी काटी, हम कह काटो, हमने कहा काटो, आज तक जीरो में माइनस हुआ ही नहीं, तुम क्या करोगे खाक? आज तक जीरो में माइनस हुआ ही नहीं, तुम क्या करोगे? 6-7 हजार रुपये उसमें भी काटो, हमने कहा काटो। तो टारच लेकर मौलाना का इंतजार हुआ। हमने कहा ये इंतजार क्यों हुआ? बाप तड़प रहा था, 4-4 बेटे मौलाना ढूंढ रहे थे कि जल्दी से आओ और बाप के सिरहाने बैठकर सूरह यासीन पढ़ो ताकि मेरे बाप को सुकून मिल जाए, आसानी से रूह निकल जाए। हमने कहा इतना यतीम न बनाना साहब, अगर दावे मजहब के हैं तो फिर पूरे तौर पर मजहब में दाखिल होना पड़ेगा। ये इस्लाम नहीं कहता है कि तुम अपने बच्चों को आलिम हाफिज कारी ही बना डालो, ये इस्लाम नहीं लोट डालता है। आप अगर नहीं बना पा रहे हो ना बनाओ, लेकिन कम से कम इतना हुनरमंद तो बना देना
कि ये दुनिया में कहीं भी रहे अपने ईमान का सौदा न करे, ये दुनिया में कहीं भी रहे इस्लाम की तर्जमानी करता रहे, कोई भी रियाल कोई भी डॉलर उसके ईमान पर हावी ना होने पाए, वो कम से कम सगी माँ के जनाजे पर दुआ पढ़ने के काबिल तो हो, माँ की कब्र के सिरहाने खड़े होकर कुरान की चंद आयतें पढ़ करके ईसाले सवाब करके मगफिरत की दुआ मांगने के लायक तो हो। इतना अपने औलादों को हुनरमंद कर देना, और जिस दिन इतना हुनरमंद अपनी औलादों को कर दोगे, उस दिन जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम, फेसबुक, ये सारी चीजों पर जो घिनौनी हरकतें चल रही हैं, इनके मुंह पे जूते पड़ेंगे, जूते। क्योंकि जब तुम्हारी औलाद इस लायक हो जाएगी तो दुनिया की दौलतों पर थूक देगी कि जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। वो दुनिया के दौलत वालों, वो दुनिया के हुकूमत वालों, वो दुनिया के प्रॉपर्टी वालों, तुम दौलतों के जरिए से, सरवतों के जरिए से मेरे ईमान को तुम छीन नहीं सकते हो, मेरी नस्लों के ईमान पर डाका नहीं डाल सकते हो। क्योंकि बाप 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 ये नाम बहुत बार पुकारा जाता है, लेकिन ये लफ्ज उस वक्त कामयाब होगा जब बाप ने बाप होने का हक अदा किया होगा, माँ ने माँ होने का हक अदा किया होगा। अगर आपने बाप होने का हक अदा कर दिया, आज औलादों से शिकायतें होती है ना, औलादों से शिकायतें होती हैं कि हजरत कौनो तावीज बना दो, लड़का बिगड़ गया। हम कहना कई बजकर कई मिनट पे बिगड़ा है, तो कहेंगे नहीं मतलब बिगड़ गया। हम कह चुप रहो, अचानक कोई नहीं बिगड़ता साहब, जाहिर भले बाद में हो लेकिन बिगाड़ तो नस्लों से होती है। अचानक कैसे बिगड़ गया? कहीं नहीं, वो असल में जब शादी किए वो ससुराल वाले सब खिला पिला दिए। हम कहे चुप रहा, खुद भी डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अपना मरो वनहुम लेके जाओ। एक नया रिश्ता जुड़ा, दूसरे ने अपनी बेटी दे दी, उसको बदनाम कर दिया कि लड़की ने खिला दिया, उसके घर वालों ने खिला दिया। मेरे बेटे को ले गए थे, 3 दिन ससुराल में था, खूब तावीज पिलाया, खूब खिलाया। हमने कहा अपनी गंदगी दूसरों पर ना डालो। और रहा तावीज के मामला, तो तुम मौलाना को मोम जामा करके पहना दो तब भी शिफा नहीं होगी। हाँ, मौलाना को मोम जामा करके पहना दो तब भी शिफा नहीं हो सकती है। शबिस्ताने रजा, अमाले रजा, रोज टांगे घूमो, कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने बाप होने का हक अदा नहीं किया। तुमने अपने बाप होने का हक अदा नहीं किया। आज अगर बेटी के वजूद पर बुर्का डाल दिया जाए या उसे पर्दे में रहने के लिए कहा जाए और बेटी उठकर खड़ी हो जाए और कहे कि हम ये सब कैद बंद वाली जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करते हैं, हम आजाद हैं, हमें आजादी चाहिए, हम ऑफिस में जाने के लिए आजाद हैं, बाजारों में फिरने के लिए आजाद हैं, नौकरी करने के लिए आजाद हैं, तो बेटी की गलती ना निकालना। बेटी की गलती उसमें 1% नहीं है साहब। गलती वहीं से है जहां से ये रिलीज हुई है, गलती वहीं पर पोशीदा है। क्यों? क्योंकि जब बेटी पैदा हुई, यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने बच्चों का लिबास भी लोगों के सामने तब्दील ना करना, उनके सत्र को ना खोलना। सलाम पढ़े, पूरा कर दे, पूरा। मायूस हो गए, देखो जब जन्नत जन्नत बात करो तो तोहरे मुस्कुरात हो, जब तोहरन के काटे लागो तो डाउन हो जाते। बात तो तुम ही लोगों चल रही है। फरमाया कि उन बच्चों का सत्र दूसरों के सामने न खोलना, उन्हें नंगा न करना, बल्कि दूध पीता बच्चा ही क्यों ना हो उसे पर्दे में कपड़ा तब्दील करवाना। हजरत सैयदा आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरा बेटा यानी मेरे सरकार पिघौने में होते, कहीं कपड़ा
जानू से या घुटने से हट जाता, सरकार रो रो के फरियाद फरमाते। हजरत आमिना फरमाती हैं जब तक कपड़ा से सत्र को छुपा न दिया जाता उस वक्त तक मेरे सरकार खामोश नहीं होते। और बुलंद आवाज से बोल दो। तो अब ये चीजें कहां से शुरू होती? वहीं से, और उससे भी पहले से चीजें शुरू होती हैं। जैसे मेरे नबी ने फरमाया कि निकाह करने के लिए हुस्न भी देखा जाता, मालो दौलत भी देखे जाते, हस्बो नसब भी देखा जाता, लेकिन याद रखना इन 3 चीजों पर भरोसा न करना। हुस्न भी ढल जाएगा, दौलत भी चली जाएगी, हस्बो नसब भी दुनिया तक है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अर्ज किया गया सरकार फिर किस बुनियाद पर निकाह किया जाए? सरकार ने इरशाद फरमाया फज़फुर दीनदारी को तरजीह दे दो, यानी दीनदारी को देख करके निकाह करना। अगर दीनदार औरत घर में लेकर आए हो तो सिर्फ उसी का मामला नहीं होगा, बल्कि उससे आने वाली नस्लें भी दीनदार हो जाएगी। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया कि बेटा मकतब की जिंदगी में अलिफ बा ता कहा जा रहा है और तुम कह रहे हो कि हम 15वें पारे से पढ़ेंगे, मामला क्या है? 14 पारा कौन पढ़ेगा बेटा कुतुबुद्दीन? आज पहली मर्तबा मकतब में आए हो। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इरशाद फरमाया कि 14 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़बानी याद है। 14 पारे मुझे ज़बानी याद है। कहा आज पहली बार मकतब, 14 पारे ज़बानी कहा पढ़ा? ये तब्दीली कैसे, ये इनकलाब कहां से आया? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इरशाद फरमाया 14 पारे मेरी माँ को ज़बानी याद थे। रोजाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुझे गोद में लेकर लोरियां देती और 14 पारे तिलावत फरमाती। मैंने माँ की गोद में उन कुरान के पारों को सुनकर ज़बानी याद कर लिया। तो दीनदारी को तरजीह देना। खबरदार, जितने भी रिश्ता तलाश करने वाले हैं ना, जितने भी जाते हो, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो बढ़िया हो, दूसरे लोग बता रहे हैं कि रिश्ता तलाश करने के लिए जब सब जाते हैं ना तो क्या पूछते हैं? MBBS, LLB, उलुलुलु, मतलब क्या पढ़े हैं, कुछ है? तो कहा कि नहीं है पढ़े हैं, कॉलेज रिटर्न है, यूनिवर्सिटी फरार है, मतलब सारी शिक्षाएं हैं, सारी शिक्षाएं हैं। अच्छा, इस वक्त क्या कर रही है? बैंक ऑफिस में छोटा सा जॉब कर रही है। अच्छा ठीक है। घर वर का मामला क्या है? अरे ठीक है, 3 मंजिल है, बीकानेर में मार्केट में अपनी दुकान भी है और 2-3 लड़का सऊदी रिटर्न है। रिश्ता पक्का, रिश्ता पक्का है। अब हाथ जोड़ के कह रहा है, ये हमसे एक ने कहा कि बायोडाटा भिजवाओ, तो बायोडाटा जो भेजा उसमें लिखा है बायोडाटा हमारे पास मौजूद है। होते ना लोग कहते हैं कि हजरत कोई रिश्ता देख लीजिएगा, तो हमने कहा बायोडाटा, तो बायोडाटा भिजवाया। तो बायोडाटा में जो लिखा है वो कहा जिंदगी में क्यों नहीं लिखी। इतनी ऊंचाई हिल है, फिर हाइट यहाँ से है, टांगे इतनी बड़ी है, खोपड़ी इतनी बड़ी, ये सब बायोडाटा में लिखा जाए। हमने कहा बायोडाटा में सिर्फ कुरान लिख दे, दुनिया का कोई माई का लाल इनकार नहीं कर सकता है। तो ये तलाश आपने किया, घर देखी, बिल्डिंग, जायदाद, सऊदी रिटर्न, लड़की ड्यूटी करती है कि नहीं, जॉब कर रही है कि नहीं, ऐसी बहू लेकर के आओगे, ऐसी बहू लेकर आओगे तो माँ बाप को नाश्ते में चाय तो छोड़ो, रोज पिज्जा ऑर्डर होगा। चूल्हे जलाना भाड़ में जाए, खाक में जाए। बूढ़े माँ बाप को 1 गिलास पानी देना, सर पे तेल रखना भाड़ में जाए।
खाली बैठ करके वो मोबाइल पर मार्केटिंग करेगी, शौहर के साथ माल की शॉपिंग करेगी, और बर्तन माजना और धुलना तो बहुत दूर की बातें हैं। तुम्हारे यानी सास ससुर का कपड़ा धुल के इस्त्री करना तो बहुत दूर की बात है। हमने कहा लाओ LLB MBBS। अब देखा ना रंग सारी चीजों का। LLB का मतलब है कि लाठी मारो, लाठी मारो, एक तरफ से कूटो सास ससुर को, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। तो हमने कहा कॉलेज रिटर्न और यूनिवर्सिटी फरार अगर लेकर के आओगे तो वही रंग दिखाएगी। इसलिए जाओ, वो कहे कि बेटी MBBS है, तुम कहो कुरान पढ़े है कि नहीं, वो कहे इतनी जागीर है, तुम कहो नमाज पढ़ती है कि नहीं, वो कहे बेटे इतने कमा रहे हैं, तुम कहो वो तस्बीह पढ़ती, सबके तहज्जुद पढ़ती है कि नहीं, ये तुम ये पूछते रहो। अगर कहे ये नहीं है तो कह दो LLB तुझे मुबारक, MBBS तुझे मुबारक, ये सारी डिग्रियां तुझे मुबारक, मुस्तफा के दर की नौकरी हमें मुबारक, कुरान की नौकरी हमें मुबारक। ये शर्त लगाना शुरू कर दो। मैं मिंबर से जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, 10 साल में अगर घर घर बेटी पढ़ी लिखी ना हो तो बताना। हाँ, वो समझ जाएगा ना कि ये इनाम रखने से दुनिया नहीं आ रही है। LLB दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, MBBS दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कुरान पूछा जा रहा है, नमाज रोजा पूछा जा रहा है, लेकिन तुमने इन चीजों का जिक्र नहीं किया। नमाज रोजा तो अगर नमाज रोजा कहीं जिक्र भी कर दो तो कहे छोड़ो, तुम लोग भी मौलवी मुल्लाओं के चक्कर में पड़े हो, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और तुम कुरान की बात कर रहे हो, नमाज रोजे की बात कर रहे हो। हमने कहा दुनिया चांद में पहुंचे भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। हमें मुस्तफा के दर की नौकरी कल भी महबूब थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इसलिए पहली शर्त में दीनदार औरत लेकर आओ, दीनदार बीवी लेकर के आओ, फिर दोनों मियाँ बीवी मिल करके दीनदाराना माहौल बनाओ। हमल के औकात में बीवी की एक भी नमाज खुसूसियत के साथ छूटने न पाए, तिलावत छूटने न पाए, आंखों से कुरान देखकर पढ़े, उसकी रूहानियत हमल में पल रहे बच्चे को पहुंचेगी, उसका फैज हमल में पल रहे बच्चे को पहुंचेगा। वो तस्बीह भी पढ़े अपने बच्चे की खातिर, वो तिलावत भी करे अपने हमल में पलने वाले बच्चे की खातिर, जो है शौहर मस्जिद में सजदा करे और नेक औलाद की दुआ मांगे, बीवी घर के मुसल्ले पर सजदा करे, नेक सालेह औलाद की दुआ मांगे। याद रखना, जब रब्बी हबली मिनस सालिहीन की गूंज 85 साल उठती है तो मौला सिर्फ बेटा नहीं, इब्राहिम को इस्माइल अता करता है। इसलिए दीन को कभी माइनस ना करना। अगर कलमा पढ़े हो तो पूरे तौर में दीन में दाखिल होना होगा। हाँ, शादी में अल्लाह जाने पगलाए जात है क्या, उस दिन तो ये किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ तक कि आलिम मौलाना इमाम साहब भी अगर एक वलीमा में पहुंच गए तो अलग ही बिजी रहता है। वो सटाका कोट जिंदगी में पहली बार पता नहीं कहां से सिलवा के लाया, सिला के पहना, पहन के सिलाया, सब माँ टाइट ये टी, और उधर मौली साहब उधर चले जाओ, उधर वहां खाना चल रहा है, जाओ खा लो, उधर जाकर खा लो। हाँ, अगर कोई गली का नेता आया, विधायक आया, कोई अंतरी मंत्री आया, अरे तो ये कदमों में बिछा जा रहा, ये दुनियादाराना हरकत है। हमने कहा ये काम तो तुझे अपने कौम के इमाम के लिए करना चाहिए। हाँ, इमाम आए, अब तो ऐसे तो वलीमे में हमने तो बिल्कुल सख्ती साथ मना कर रखा है कि खबरदार मुझे अरात बारात की कभी दावत ना देना और अपने वलीमों से भी मुझे दूर रखा करो। हाँ, अपने घर में नमक रोटी बेहतर है साहब। हाँ, वलीमे में भी डीजे भांगड़ा लगाए है, ओ लुल्लो तो लुल्लो चल रही है। हाँ, उसी बीच में सब नाच रहे हैं। कौम का इमाम टोपी दाढ़ी लगाकर वीडियो कैमरा चल रहा है, हरामकारियां जारी हैं। मौलाना को भी उसी में घुसाए हैं, इमाम साहब को भी उसी में घुसाए, हाफिज कारी आलिम मुफ्ती साहब को उसी में घुसाए हैं। पूरे खाना को हराम कर दिया म्यूजिक लगा करके।
एक एक लुकमा हराम हो गया, क्योंकि वहां खड़े होना हराम, सुनना हराम, खाना हराम, शरीक होना हराम। जितने शरीक हुए, जितनों ने सुना, सबका जो गुनाह पड़ा, उनका इकट्ठा करके जो मजमुआ बना, वो सब गुनाह उस पापी बाप के नामे आमाल में डाला जाएगा जिसने डीजे बंधवाया। तो डीजे बजाने वाला भी गुनहगार, बजवाने वाला भी गुनहगार, सुनने वाला भी गुनहगार। यहाँ तक कि रास्ता जा रहा था, खड़े होकर देख लिया, वो भी उतना ही मुजरिम होगा जितना नाचने वाला। तो एक एक लुकमे को हराम कर दिया। वलीमा क्या था? नबी की सुन्नत थी, सुन्नत में हराम कारी। निकाह क्या था? नबी की सुन्नत थी, सुन्नत में हराम कारी। डीजे भांगड़ा, और हमने देखा डीजे इमाम बना, डीजे इमाम बना। सारी गाड़ियां पीछे, दूल्हे की गाड़ी पीछे, सबसे आगे शैतान। हाँ, हम बारात जाते हुए देखे तरतीब रोड पे, तो दूल्हे की गाड़ी पीछे, घर वालों की गाड़ी पीछे, आलिम मौलाना की गाड़ी पीछे, मोहल्ले वालों की गाड़ी पीछे, सबसे आगे डीजे। और उलू लुलू बजाता हुआ जा रहा है, पीछे पूरा काफिला निकलता जा रहा है। जिस कौम की रहबरी इबलीस करने लगे, उस कौम को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। होना तो ये चाहिए था कि दूल्हे की गाड़ी के आगे मुफ्ती साहब की गाड़ी हो, पीर साहब की गाड़ी हो, आलिम हाफिज कारी इमाम की गाड़ी हो। उन इमाम और उलमा की गाड़ी के पीछे दूल्हे की गाड़ी लगे, ताकि उलमा की बरकतें मिले, पीर की बरकतें मिले, उनके नालैन का सदका मिले। और पहुंचे तो मिंबर सजा हो, उलमा बैठे, सारे बाराती मुसाफा करें, नाश्ता करके पानी पीकर बैठ जाए, नबी की नाते हो, कुरान की तिलावत हो, निकाह के मौजू पर 15 मिनट बयान हो, उसके बाद फिर निकाह में एजाबो कबूल हो, फिर सलातो सलाम का नगमा गूंजे, दुरूदो सलाम के गजरे पढ़े जाएं, उसके बाद फिर दुआ हो। पीर साहब, सैयद साहब, आले रसूल, मुफ्ती साहब हाथ उठाकर सब दुआ करें। कसरत से उलमा निकाह में मौजूद हो, पूरी पब्लिक मौजूद हो, सब हाथ उठाकर दुआ करें, मेरे मालिक इस निकाह में बरकतें अता फरमा, इस निकाह में फरीकैन में मोहब्बतें अता फरमा, ज़ौजैन में मोहब्बतें अता फरमा। ऐसी मोहब्बत इन दोनों को अता फरमा दे जैसे आदम और हव्वा को अता फरमाई। मौला ऐसी मोहब्बत अता फरमा दे दोनों को जैसे यूसुफ और जुलेखा को अता फरमाई। मौला ऐसी मोहब्बत अता फरमा दे जैसे सरकारे दो आलम व उम्मुल मोमिन हजरत सैयदा खदीजा को अता फरमाई। मौला अली शेर खुदा व खातून जन्नत को अता फरमाई। सारे उलमा दुआ करें, आमीन कहे। तो याद रखो, ऐसी निकाह से आने वाली औलाद इंशाअल्लाह मजहब की वफादार होगी, दीन की वफादार होगी, कुरान का अलम बरदार होगा, शरीयत के साथ चलने वाला होगा। और जिसके मंगनी ही में नाच शुरू हो जाए और अंगूठी वाले दिन में नाच शुरू हो जाए, हल्दी तेल चूना वाले दिन में नाच शुरू हो जाए, बारात में नाच, वलीमे में नाच, निकाह में नाच, तो वो औलाद आएगी जो पूरे खानदान को नचाएगी, नंगे असलाफ बनकर जन्म लेगी, इस्लाम के दामन पे बदनुमा दाग होगी। इसलिए खबरदार, ऐसे नाजुक मोड़ से, अपनी ख्वाहिशात के इबलीस से बचो बचो, क्योंकि ये चीजें बर्बाद कर देंगी। अपनी नस्लों को संवारना है तो ये है, ये वतीरा, ये तरीका, ये सलीका अपना करके चलना। कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अख्ता, यानी हर नेक काम अल्लाह के नाम से शुरू करना ताकि उसमें बरकतें हो। अगर ना किया तो अधूरी रह जाएंगी, बेबरकत वाली हो जाएंगी। इसलिए हर नेक काम, तो अगर तुम निकाह को नेक काम समझते हो तो अल्लाह के नाम से शुरू करना, कुरान की तिलावत से शुरू करना। ये सारी हराम कारियां करने के बाद हम सोचते हैं नेक सालेह औलाद पैदा हो, अरे नस्लें बाज हो जाएंगी। आप लोगों को नहीं कह रहे, दूसरे लोगों को हम बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी आए हमारे पास, कहा हजरत 10 साल हो गए एक को औलाद नहीं, तावीज बना दो हजरत, तावीज बना दो। क्या हुआ था? हमने उसके निकाह में देखा
बगल का मामला था, हमने देखा दूल्हा उतर करके दूल्हे के जोड़े में दूल्हा का सेहरा पहनने के बाद मादल्ला उन नाचने वालों में शामिल हो गया। सेहरा पहन करके घंटों दूल्हा उस भांगड़े की थाप पर नाचता रहा। अमामे की गुस्ताखी कर दी, फूल की गुस्ताखी कर दी, सुन्नते रसूल को तार तार कर दिया। नबी ने फरमाया निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह ये कोई दुनियादार का तरीका नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी की ये सुन्नत है, तो जिसने सुन्नत को बदनाम किया उसका मेरा कोई रिश्ता न रहा, कोई नाता न रहा। और जिसने सुन्नत की पैरवी की, महबूब रखा, मोहब्बत की, वो मुझसे है, मैं उससे हूँ। यानी अगर बरकत वाली निकाह करते हो तो नस्लों पर अल्लाह रसूल की निगरानी होती है, नस्लों पर अल्लाह रसूल की निगरानी होती है। इसलिए सिर्फ जो है 11वीं का मुर्गा, बकरीद का बकरा और ईद में गले मिलना, धपाक धपाक, सुरमा, काजल, कुर्तामा, पैजामा, इसको मुसलमान न कहो। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अपने दीन में पूरे पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ मुसलमानों, क्योंकि ये दीन हमें मुकद्दर से मिला है। अगर आपको मौका मिला, ताकतें हैं, चलने फिरने की कुव्वत है, तो अभी कद्र कर लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। कल का प्रोग्राम कहाँ है मेरे भाई? मदीना मस्जिद कहाँ है? कोट वेज, कोट गेट, कोट गेट मदीना मस्जिद। इंशाल्लाह एक दिन आपको और जगाने का काम ये मौलाना करने के लिए रुका है, तो कल इंशाल्लाह सब लोग शिरकत करोगे कि नहीं आओगे? इंशाल्लाह शिरकत करना। तो इंशाल्लाह जो कुछ बातें रह गई हैं वो वहां भी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। नाराज ना होना, नाराज ना होना। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाँ, हमें अगर आपको कुछ चीजें हमने कुरेदी हैं, आपको कुछ दर्द हुआ है, लेकिन उस पर मरहम लगाया गया है, क्योंकि याद रखो दीन गैरतमंदी का नाम है। हाँ, दीन एक उसूल को अपनाकर जिंदगी को संवारने वाली जमाअत का नाम है। इसलिए अल्लाह ताला ने मुकद्दर से हमें सच्चा मजहब अता फरमाया, तो हम और आप दुनिया के खुराफात से अपने आप को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं। और हर आदमी मुबल्लिग है, अपने अपने घर में दीनी माहौल पैदा करे, अपनी नस्लों से तबलीग शुरू करे। हर आदमी ये जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह 2, 4, 5 साल में पूरी बस्ती में दीन की खुशबू आएगी और कोई भी इस्लाम के खिलाफ बोलने वाला ना होगा। अगर कोई भी नादानी करेगा तो फिर उसे महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि हमने समझा था यहाँ तो नाम के मुसलमान हैं, लेकिन अब देखने पर पता चला कि ये सब काम के मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।